नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बच्चों, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जीनियस साइंस में आप सबका वेलकम, स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज, ये जो शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। उस प्रिंसिपल के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? तो चलो देखते हैं हम भी। इन 1925 वुल्फगैंग पॉली डिस्कवर्ड दैट इज नोन एज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने जो कुछ भी एक प्रिंसिपल का इन्वेस्टिगेशन किया था, रिसर्च किया था, और उसी रिसर्च के बारे में उन्होंने वुल्फगैंग पॉली, नाम क्या था साइंटिस्ट का? वुल्फगैंग पॉली। इन्होंने 1925 को 1925 यानी कि 1925 को एक रूल उन्होंने डिस्कवर किया, उसे ही एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस तरह से इसको कहा जाता है। ओके, देन this principle is very useful in constructing the electronic configuration of the atoms. Electronic configuration of atom यानी कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बच्चों, अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो। देन सेकंड वन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन, क्यों ऐसे हम कह देते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। जो भी कुछ हमने 4 क्वांटम नंबर्स देखे हैं, वो 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो 4 में किसी का भी एक का एक कांस्टेंट वैल्यू उनका, यानी कि सबकी वैल्यू सेम नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कौन से भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि जिनकी वैल्यू इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि चारों के 4 क्वांटम नंबर का सेम वैल्यूज आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, एग्जांपल है उसका, इन 1s ऑर्बिटल, इन 1s ऑर्बिटल, एक मिनट, in 1s orbital, in 1s orbital of helium atom there are 2 electrons। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। there are 2 electrons, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन में होते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड पॉलीज रूल, दियर क्वांटम नंबर्स आर, उनके जो कुछ भी क्वांटम नंबर्स हो गए, दियर क्वांटम नंबर्स आर, ये देखो इस तरह से, इलेक्ट्रॉन उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक होगा और उसका यल, यम, यस, इस तरह से इनके हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट का 1, उसकी यल की वैल्यू 0, यम की वैल्यू 0 और यस की वैल्यू +½ इस तरह से होती। और इलेक्ट्रॉन सेकेंड के बारे में, दैट इज दी 1 0 0 एंड दिस इज दी हाफ, इस तरह से ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है। ओके, और आगे क्या है? देन इसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन बिफोर हाफ रेफर्स टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर आपको बता दिया है। अगर वो क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये प्लस साइन रहता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन होता है तो वो क्या रहेगा,
नेगेटिव डायरेक्शन में उसका रोटेशन होता है। साइन बिफोर हाफ रेफर्स टू क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और दूसरा कौन सा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन उसका रहता है। दस द टू इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ n, l एंड m, दोनों की सेम, देखो दस टू इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ n, l एंड m could have different values of s, उन सब की वैल्यू ये डिफरेंट होती है। देयर स्पिन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनके जो स्पिन होते हैं इस तरह से, पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी तरह से। दिस लीड्स टू वेरीफाई वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, और उनका जो स्पिन होता है वो स्पिन कंप्लीटली अपोजिट होता है। मैंने इसके पहले बहुत बार आपको बता दिया है, उनका जो स्पिन होता है वो कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर अपोजिट होने की वजह से ही उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ओके, और इसके बाद देन an orbital cannot have more than 2 electrons, an orbital cannot have more than 2 electrons, cannot have यानी कि ज़्यादा नहीं होते, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलते। इन एनी मेन लेवल पे यानी कि सेल पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, और एक बार देखो, in any main level the cell the maximum number of electrons is twice, maximum number of electrons is twice the total number of orbitals is equal to, the total number of orbitals is equal to क्या है, this one is the 2n square, ये तो रूल आपको मालूम ही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका 2n रूल्स के हम 2n स्क्वायर रूल से हम इसकी संख्या डिटरमाइन करते हैं। और वेयर दिस इज द n इज इक्वल्स टू, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो n होता है, n क्या होता है, तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि उसी ऑर्बिट का ये नंबर होता है। ओके, और इसके बाद देन कौन का नबी, ओके, संदेश हरे, बाला साहेब ढाकणे, ओके, यशराज गर्जे, संदेश हरे, खूप दिवसानंतर आला बेटा तू, कुठे इसकी बेपत्ता। ओके, आता अशा पद्धतीने आपण हा जो पाहिला हा पॉलिज एक्सक्लुजन पाहिलेला आहे। पॉलिज एक्सक्लुजन पूर्ण सविस्तररित्या तेवढा डिफिकल्ट नाही आहे, फक्त नोटेशनच्या स्वरूपामध्ये आहे। आता यानंतर आपण पाहूया की ॲक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशनचं रिप्रेझेंटेशन कशा पद्धतीने केलं जातं। एकदम सोपं आहे, सोपा पॉईंट आपण इथं पाहणार आहोत, एकदम इजी स्वरूपामध्ये। ओके, मग आता काय आहे पहा पुढं, तर पहा क्वेश्चन जर तुम्हाला जर बोर्डाच्या स्वरूपामध्ये जर क्वेश्चन जर विचारला थेरॉटिकल, तर एक गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन ऑफ ॲटम अँड इट्स रिप्रेझेंटेशन, किंवा गिव द एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन ऑफ कार्बन, आर्गॉन, नाइट्रोजन, ऐसा किसी का भी आपको पूछा जाएगा, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेने वाला हूँ, जो एग्जाम्पल वगैरह है, नोटेशन वगैरह। यहाँ तो अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में अभी हम यहाँ देख रहे हैं। ओके, तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन कैन बी रिटन बाय अप्लाइंग द अबाव प्रिंसिपल, ये तो मालूम है आपको, जिगजैग वाला ऐसा है ना, वो किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ओके, आपके समझ में आया होगा अबाव प्रिंसिपल किस तरह से रहता है। उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो जाता है। ओके, एंड देन देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड्स होते हैं। इसके कितने मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं।
वो कौन से? एक है ऑर्बिटल नोटेशन मेथड। ये ऑर्बिटल नोटेशन मेथड मैं आपको यहाँ लेने वाला हूँ। जो दूसरा नोटेशन मेथड है जो कि मैं इसके बाद आपके लिए लेने वाला हूँ, ये देखो इस तरह से ये है, ये कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको बाद में लेने वाला हूँ और इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, तो अभी क्या है देखो नोटेशन, देखो एन एस ए, देन एन पी बी, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये दिस इज दी डी ऑर्बिटल। इसके बाद एफ ऑर्बिटल आएगा। इस तरह से एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, यानी कि एन एस ए, एन एस पी और एन डी एन पी बी, यानी कि उसके सर के ऊपर ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो है ना, ये जो संख्या है, ये जो एन दिया गया है ना, दिस एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके सर के ऊपर जो नंबर दिया गया रहता है, ये देखो ये है, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या दिखाता है? उसी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी कैपेसिटी बताते हैं ये। ओके, ये कैपेसिटी बताते हैं। ओके, उसके बाद देन ऑर्बिटल डायग्राम, और ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से दिखाया जाता है। देखो, यानी कि इसमें एक बॉक्स के साथ इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, बॉक्स के साथ। तो कैसा रिप्रेजेंटेशन है ये हम आगे देखते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। ये एस ऑर्बिटल है और ये जो आगे के है ना, ये आगे के है पी ऑर्बिटल के। लेकिन पी ऑर्बिटल इसका पी एक्स, पी वाई और पी जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो सबके लिए अलग होता है। टू यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इन सब के लिए वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि सबका एक ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर सबके लिए अलग होता है। ओके, देखो थर्ड पॉइंट क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये डायग्राम इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की जो पोजीशन होती है, पहले इस तरह से ये स्पिन रहता है, उसके बाद इसमें ही इस तरह का स्पिन आ जाता है, इसमें दूसरा स्पिन, ये इस तरह से स्पिन, ये डिफरेंट टाइप्स के स्पिन आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। इन दी ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, इन दी ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, ओके, अ शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलोड बाय रेस्पेक्टिव सिंबल। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो है ना n is the principal quantum number. A shell is represented by the principal quantum number followed by सेल बताई जाती है। कब बताई जाती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलोड बाय रेस्पेक्टिव सिंबल ऑफ अ सबशेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सबशेल बीइंग रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट, उसके सर के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ऑन राइट साइड ऑफ द सिंबल, ऑन राइट साइड ऑफ द सिंबल के साथ इसको बताया जाता है। इन दी ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, ऑर्बिटल नोटेशन मेथड में क्या होता है? अ शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलोड बाय रेस्पेक्टिव सिंबल, उसके सिंबल के बाद, ओके, ऑफ अ सबशेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग, वो कितने, वो जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके बाद दिखाए जाते हैं सर के ऊपर। ऑक्युपाइंड एट द दैट द सबशेल बीइंग रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट, सर के ऊपर लिखा जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल। इस तरह से 1s2, ये 1 हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये s हो गया इसका ऑर्बिटल, और ये p हो गया, ये n इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज द सेल, और इसके सर के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसकी आप ऑक्युपाइंग कैपेसिटी लिखी जाती है। ओके, देन फोर्थ,
In the orbital diagram method, each orbital in a subshell is represented by a box. ये बॉक्स में इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, बॉक्स में दिखाया जाता है इसे, बाय द और रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. एरो से इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. किस तरह से, ये देखो, अपर हेडेड एरो फॉर अप स्पिन एंड डाउन हेडेड एरो दैट इज द लो स्पिन. यानी कि ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का स्पिन दिखाने के लिए. ये स्पिन क्वांटम नंबर प्लेस्ड इन द रेस्पेक्टिव बॉक्सेस, उनका जो कुछ भी रेस्पेक्टिव बॉक्स होता है उसी बॉक्स में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे दिखाया जाता है. ओके, इन दिस सेकंड मेथड all the 4 quantum number of electrons are accounted for. Electronic configuration of few elements is illustrated in the following table. और मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, in the second method all the 4 quantum number of electrons are accounted for. एक मिनट, ओके. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. एक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो कि हमारे बुक में दिया गया है. सेम जैसे बुक में दिया गया वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. ओके, तो देखो, दिस वन इज दी H एक है. ओके, 1s1 होता है. ओके, और इसका रिप्रेजेंटेशन एक ही बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है. ओके, और इसके बाद अगर हम हीलियम का वगैरह देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है. वो किस तरह से होता है, देखो, हीलियम के लिए 1s2 होता है और 1s2 लिखने के बाद s के सर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं. ओके, और इसके बाद लिथियम है, एक ही सेल में, एक ही बॉक्स में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. उसके बाद ये लिथियम है, लिथियम में क्या 1s2 2s1 इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते और ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. इस तरह से एक अपोजिट हेडेड एरोज वगैरह बताए जाते हैं. उसके बाद ये 4 हो गए, बेरिलियम का 4 होता है, तो यस में 2 जाते हैं और 2s में भी 2 जाते हैं, ये यस में भी 2 जाते हैं. ओके, और इसके बाद इस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. और इसके बाद ये देखो F है, तो F बोले तो फ्लोरीन में कितने होते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 9, एटॉमिक नंबर उसका 9 है. और ये 1s2 2s2 2p5, यानी कि ये 2 और 4 4 और इसमें जो है ये हुए 5. तो इस तरह से टोटल इनकी बेरीज होती है 9. तो इनका नोटेशन कैसे किया जाता है, तो ये देखो यस में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसके बाद 2p में इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग हमें देखने को मिलता है. तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. ये ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है. ये जो हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको बताने वाला वो है कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसका जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स मैं आपको बाद में बता देता हूँ. ओके, थोड़ा सा मेरा आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम समय में एक आधा घंटा 20-30 मिनट का ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ लेवल में आने के लिए. बाकी का जो हमारा पार्ट है कंडेंसर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो क्या करो, इसे लाइक करो, अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करो और कमेंट भी करो और लिंक शेयर करना कभी ना भूलें. ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय.